ये सोचते हैं दूसरे की मृत्यु में हम अपनी मृत्यु देख ही नहीं पाते, हम घबरा जाते हैं कि नहीं हमें नहीं मरना, हमें तो जीना है। और जीने के लिए आदमी तमाम उपाय करता है, लेकिन सही ढंग से जीना है इसके लिए कोई उपाय नहीं करता। धन से जो संभव हो सकता है आदमी करता है, तीर्थों में जाकर जो संभव हो सकता है करता है, पर मन को पवित्र करने का उपाय नहीं करता है, मन को निर्मल करने का उपाय नहीं करता है। जैसे कोई आदमी घर में, अब घर से बाहर निकलना है, तो घर में जब तक था तो फटा हुआ धोती में घूम रहा था, देह पर ऐसे ही एक गंजी बनियान पहन के घूम रहा था, बाल बिखरे हुए थे, कोई ध्यान नहीं था, चप्पल भी पैर में नहीं थे। लेकिन जैसे ही ये तय हुआ कि बाहर जाना है, अब वो आदमी दर्पण के सामने खड़ा हो गया कि बाहर जाना है, ऐसे तो नहीं जा सकते। तो बढ़िया शर्ट पहन लिया, नीचे पैंट पहन लिया, बाल सजा लिया, संवार लिया, चेहरे पर थोड़ा क्रीम पाउडर थोड़ा मोड़ा लगा लिया तो लगा लिया, डेकोरेशन हल्का फुल्का कर लिया, घड़ी लगा लिया, मोबाइल हाथ में लिया, बढ़िया जूता पहना, निकल गया। फिर ध्यान आया कि अरे एक बार और चेहरा देख ले, कहीं कोई दाग उग तो नहीं। फिर आया, आईना के सामने खड़ा हुआ, फिर चेक कर लिया, दाग नहीं, अब ठीक है, अब बाहर जा सकते हैं। सदगुरु कहते हैं आपने अपने शरीर का अवलोकन कर लिया, निरीक्षण कर लिया कि शरीर में, चेहरे में कोई दाग नहीं, पर अगर कोई दाग बच भी गया तो क्या नुकसान हो जाए? कुछ नहीं होगा। लेकिन उस दर्पण के बजाय घर से बाहर निकलने से पहले 5 मिनट आंखें बंद करके मन रूपी दर्पण में अपने मन को ही देख लेते, अपने भीतर के दर्पण में अपने विचार को ही देख लेते कि कहीं हमारे मन में कोई दाग तो नहीं है, कहीं हमारे आचरण में कोई धब्बा तो नहीं है जिसे लेकर हम बाहर जा रहे हैं। और यदि मन में कोई दाग लेकर बाहर चले गए तो जरूर कुछ विवाद लेकर लौटेंगे, तो जरूर कुछ समस्या लेकर लौटेंगे। सदगुरु कहते हैं कपड़े में दाग रह जाए चिंता की कोई बात नहीं, चेहरे में कोई दाग रह जाए चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन जब घर से बाहर निकलिए तो मन के दाग मिटा के जाइए, क्योंकि अगर मन में दाग रह गया तो आपके जीवन में विवाद कभी मिटेगा नहीं। इसलिए आवश्यक यह है कि मन का दाग मिटना चाहिए, क्योंकि यही मन यमराज बन करके आपको बुरे कर्मों में फंसाता है। और जब आप मन को निर्मल कर लेते हैं, इस सत्संग के माध्यम से मन को पवित्र कर लेते हैं, तो जो मन कल तक यमराज था वही मन धर्मराज बन जाता है, फिर वो धर्म का राज्य पा लेता है। मन को यमराज से धर्मराज बनाइए, और जब मन धर्मराज होगा तो फिर बुरे कर्म छूट जाएंगे, फिर अच्छे कार्य शुरू हो जाएंगे, फिर धर्म के कार्य शुरू हो जाएंगे, फिर हमारे जीवन में सबके प्रति प्रेम का भाव होगा, और ये ख्याल होगा कि इस संसार से जाना ही है तो क्या प्रपंच करना, क्या लोगों से विवाद करना, प्रेम से जाना है, ऐसा बन करके जाना है, ऐसा जीवन को बना करके जाना है कि साहब ने कहा है ना, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। साहब ने कहा कि जब इस शरीर को लेकर संसार में आए थे, जब इस धरती पर जन्म लिए थे तो व्यवस्था थी। व्यवस्था क्या थी कि जन्म लेने के बाद बच्चे रोते हैं और संसार के लोग हंसते हैं, माता पिता हंसते हैं, खुशियां मनाते हैं। सदगुरु कहते हैं व्यवस्था थी, जन्म लिए तो हम हंस नहीं सकते थे, अबोध थे, रोए। लेकिन अब ऐसा काम करना, ऐसा जीवन को सजाना संस्कारों से, ऐसा जीवन को बनाना सुंदर कर्मों से कि जब आप यहां से जाओ तो अब हंसते हुए जाना, अब रोते हुए मत जाना, अब मुस्कुराते हुए जाना, और आपके चेहरे पर वो मुस्कुराहट दूसरों के आंखों में जरूर आंसू आ जाएंगे। क्योंकि कोई भी अच्छा व्यक्ति जब हमारे बीच से जाता है तो सिर झुक जाता है, नतमस्तक हो जाता है। लेकिन जब हम पाप करके जाएंगे, अधर्म करके जाएंगे, तो लोग छिप करके हंसेंगे, छिप करके वो खुशियां मनाएंगे कि अच्छा हुआ चल बसा। इसलिए साहब ने कहा कि ये मन जो कि बुरे कर्म में फंस करके यमराज बन करके और हमें भी बुरे कर्मों में डालता है, इसलिए इससे हमको बचना है।
और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप उन लोगों से लीजिए जो शरीर तो पाया, धन भी पाया, धर्म भी पाया था, लेकिन मिथ्या अभिमान के कारण वो अधर्म को चुन लिया और पाप के रास्ते पर जाकर अपना विनाश कर लिया। रावण, कौरव, कंस जैसे लोग इसी श्रृंखला में तो याद किए जाते हैं। इसलिए साहब ने कहा अंत में, राम बिना नर होई है कैसा, बाट मांझ गोबरौरा जैसा। कि हे जीव, हे मनुष्य, अगर आपने अपने मन को निर्विकार नहीं बनाया, अगर आपका मन आपको यमराज बन करके आपको बुरे कर्मों में डाल दिया, तो सोचिए अंत में क्या होगा। राम बिना नर होई है कैसा, कि राम के बिना आपकी क्या हालत होगी, राम के बिना आपकी क्या गति होगी, राम को जाने बिना आपकी स्थिति कैसी होगी। साहब कहते हैं बाट मांझ गोबरौला जैसा। एक कीड़ा होता है गोबरौला, सब लोग जानते हैं। मल को या गोबर को गोल गोल बना करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। जैसे उसको बहुत सारा ऑर्डर मिला है, पार्सल लेके जा रहा है, वो दिन रात उसी में व्यस्त रहता है। लगता है कितना बड़ा काम मिल गया है, जबरदस्ती का कोई काम नहीं है, पर उसको प्रवृत्ति है, वो बनाता है गोला, ले जा रहा है, पता नहीं कहां जा रहा है, समझ में नहीं आता। लेकिन उसी क्रम में कभी किसी पशु का पैर पड़ गया, किसी आदमी का पैर पड़ गया, तो गोला तो छूट के भागा और वो भी प्राण गंवा देता है। वो हालत होती है गोबरौले कीड़े की। कोई उसका लक्ष्य नहीं है, बस वो गोला बना के चल रहा है, पता नहीं कहां जा रहा है। साहब कहते हैं राम के बिना, राम को समझे बिना, राम को जाने बिना, हे जीव तुम्हारी भी दशा उसी गोबरौले कीड़े की भांति हो रही। लोगों ने कहा गुरुदेव वो कैसे, हमारी दशा वैसी कैसे। साहब ने कहा आप भी तो, ये जीव भी, ये जो शरीर है जो अहंकार से भरा है, मिथ्या अभिमान से भरा है, और इस शरीर रूपी गंदगी रूपी गोले को हम भी तो ठेले जा रहे हैं जबरदस्ती। हमने कोई धर्म नहीं कमाया, ध्यान नहीं किया, बिना लक्ष्य के, कोई लक्ष्य नहीं है, बस जिए चले जा रहे हैं। जीवन जबरदस्ती ही तो जी रहे हैं। जैसे गोबरौला कीड़ा बिना लक्ष्य के गोबर को धक्का देते जा रहा है, कोई पता नहीं कहां ले जाना है, कोई उसको ऑर्डर नहीं मिला कहां जाके देना है, लेकिन वो ले जा रहा है। साहब कहते हैं आप भी अपने इस शरीर रूपी गंदगी के जहाज को, इस शरीर गंदगी का जहाज ही तो है। शरीर में क्या है आप सोचिए, आंख से भी गंदगी निकलती है, कान से भी, नाक से भी, मुंह से भी, और टट्टी पेशाब तो निकलता ही निकलता है। सारे अंग से गंदगी ही तो निकलती है। साहब ने कहा इस शरीर तो गंदगी का ही गोला है, जहाज है, और हे जीव तुम अपने इसी गंदगी रूपी गोले को तुम भी ठेल रहे हो, और ठेलते जा रहे हो बिना लक्ष्य के। कहां जाना है कुछ पता नहीं, पाप के रास्ते पर चले जा रहे हो, अधर्म के रास्ते पर ठेले चले जा रहे हो, और अचानक काल का पैर पड़ता है, अचानक मृत्यु की ठोकर पड़ती है, और वो शरीर वहीं नष्ट हो जाता है। और हे जीव तुम कर्म के अनुसार दूसरे शरीर में पुनः चले जाते हो, और दूसरे शरीर में जाकर फिर वहां ताना बाना बुनते हो, फिर कुसंस्कार का चक्र चलाते हो, फिर वही पाप का कर्म करते हो, और फिर वही श्रृंखला में आ जाते हो। और राम को जाने बिना ये हो रहा है। साहब कहते हैं जिस दिन तुमने निज चेतन राम को जान लिया, जिस दिन तुमने मैं कौन हूं ये जान लिया, अपनी चेतनात्मा अपने राम को पहचान लिया, तो ये गोबरौला वाला जो हालत है ये छूट जाएगा। फिर ये शरीर आप गंदगी का जहाज तो होगा, लेकिन आप इसका उपयोग कल्याण के लिए कर सकेंगे, क्योंकि मन पवित्र होगा। इसलिए साहब ने कहा राम को जानो, राम को पहचानो, अपने चेतना को पहचानो, मैं कौन हूं इसको जानो, और इसको जानने का तरीका ध्यान है। शरीर संसार की नश्वरता का चिंतन है। आप सोचिए कि इस शरीर कितना नश्वर है, और जब इस भाव को आप जानेंगे तो मैं कौन हूं इसका पता पड़ेगा। और जब जीव राम का परिचय पा लेता है, अपने आप का पता पा लेता है, तो फिर वो गोबरौला वाला हालत में नहीं रहता, फिर वो छूट जाता है।
उस चक्र से मुक्त हो जाता है। इसलिए साहब ने कहा कि राम के बिना हमारी जो स्थिति होगी वो गोबरोले कीड़े की भांति होगी। इसलिए सावधान, अगर आप वैसा नहीं बनना चाहते हैं तो निज चेतन राम का परिचय जान लीजिए। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं चेतन राम हूं, ये जान लीजिए। शरीर हमारा घर है, मिला है कभी भी छूट जाए। साहब अंत में कहते हैं, कहीं कबीर पीछे पछतई हो। साहब कहते हैं बाद में फिर पछताओगे। ये सब कुछ जब हो जाएगा और जब मृत्यु एकदम निकट आ जाएगी, समय पास आ जाएगा, तब पछताओगे। जब शरीर काम नहीं करेगा, जब आंख से दिखाई देना बिल्कुल कम हो जाएगा, साहब कहते हैं तब पछताओगे। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया। कहा जब गाड़ी निकल गई तब घर से चले तो वापस तो लौट के आना पड़ेगा। इसी प्रकार जब समय निकल गया अब पछताना पड़ेगा। साहब कहते हैं कहीं कबीर पाछे पछतई हो। सदगुरु कबीर बड़े ही भाव से कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम पछताओगे, मेरी बात आज मान लो। अगर नहीं मानोगे तो एक दिन पछताओगे और तब कोई रास्ता नहीं बचेगा, कोई उपाय नहीं बचेगा, कोई मार्ग नहीं बचेगा। उस वक्त आप कितनी भी चेष्टा करेंगे कि हमको थोड़ा वक्त मिल जाए, थोड़ा समय मिल जाए, नहीं मिलेगा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। साहब कहते हैं कहीं कबीर पाछे पछतई हो, या घर से जब हुआ घर जाए। इस मनुष्य शरीर में रहकर तुमने कोई ध्यान का काम नहीं किया, धर्म का काम नहीं किया, माता पिता गुरु की भक्ति और सेवा नहीं किया, समाज सेवा का काम नहीं किया, मानवता की सेवा नहीं किया, जीवन में तुमने भक्ति को धारण नहीं किया, तो याद रखना पछताओगे इस जन्म के बाद जब अगली कीट पतंगों में जाओ। आगे का जन्म किसी को पता है? एक आदमी ने कहा अब हम हाथी बने कि घोड़ा, याद थोड़े रहेगा, इसलिए जितनी सजा मिले मिल जाए। कोई याद रहता है? साहब कहते हैं याद तो नहीं रहेगा, लेकिन इस जन्म में अभी तो याद है कितना कष्ट आप पा रहे हैं। और अभी अगर कष्ट पा रहे हैं तो क्या आप सोचेंगे कि आप हाथी घोड़ा बन के और कष्ट पाएं? जानवर कितना भी सेवा पा जाएगा पर स्वतंत्र होकर जी नहीं पाएगा। आज वैसे कुत्तों के कुछ ऐसे कुत्ते हैं जो बड़े सौभाग्यशाली हैं आदमी से ज्यादा। वो हमेशा आदमी के गोद में रहता है, बिस्कुट खाता है, चाय पीता है, बढ़िया महंगा साबुन से नहाता है, कार में घूमता है। वो नसीब आदमी को नहीं है। अब पता नहीं वो कुत्ता कौन सा कर्म करके आया है। हो सकता है कोई धर्म का काम पिछले जन्म में किया होगा, लेकिन अधिकांश काम कुत्ता वाला किया होगा, इसलिए जन्म कुत्ता वाला मिल गया। पर कुछ धर्म का काम किया इसलिए वो गाड़ी में घूम रहा है। तो कुछ पुण्य भी किया होगा इसीलिए गाड़ी में घूम रहा है, बिस्कुट खा रहा है, बड़े बड़े लोग गोद में ले रहे हैं। जहां मनुष्य सड़कों पर भटक रहा है वहां आज हमारे देश में कुत्ते भी गोद में घूम रहे हैं। तो जरूर पूर्व जन्म में कुछ तो कमाई किया होगा, लेकिन कुत्ता वाला काम भी किया होगा इसलिए कुत्ता बन के आया है। साहब कहते हैं आप किसी भी जीव किसी भी जन्म में चले जाइए, स्वतंत्रता तो नहीं है, सुख तो मिल जाएगा, शरीर को साधन मिल जाएगा। जैसे किसी पक्षी को सोना के पिंजड़ा में बंद कर दीजिए तो क्या पक्षी खुश है? आप ही को जेल में बंद कर दें और आप जब रोने लगे तो आपको सोना का जेल में बंद कर दें और हाथ में सोने की हथकड़ी पहना दें तो आप खुश हो जाएंगे? आप कहेंगे हमें सोने की हथकड़ी नहीं चाहिए, मुझे स्वतंत्रता चाहिए, क्योंकि बंधन स्वीकार नहीं है। प्रपंच में हम जी लेंगे स्वतंत्र भी रह करके, दुख में जी लेंगे, सूखी रोटी खाकर जी लेंगे, लेकिन जेल में बंद होकर के सोने की हथकड़ी पहनकर नहीं जिएंगे। इसी प्रकार जब हम बढ़िया कर्म करते हैं तो बढ़िया जीवन भी मिलता है, बढ़िया जन्म भी मिलता है। आज हम अच्छा करके जाएंगे तो आगे अच्छा जीवन मिलेगा, लेकिन अगर हम आज बढ़िया काम नहीं किए तो आज जो मनुष्य शरीर मिला है ये सौभाग्य से मिल गया,
और इस जीवन में आकर के अगर हमने नेक काम नहीं किया तो फिर वहीं चले जाएंगे। और जब एक बार फिर कीट पतंग में चले गए, हाथी घोड़ा सांप छुछुंदर बैल गधा में चले गए, तो क्या होगा? फिर वहां सिवाय दुख के कुछ भी नहीं। इसलिए साहब कहते हैं कि हे जीव, ध्यान देना, जब इस घर से अर्थात इस जन्म से आगे किसी और जन्म में जब जाओगे तो पछताने का भी अवसर नहीं मिलेगा। मनुष्य शरीर में तो पछता भी ले रहे हैं, आगे जब चले जाएंगे तो पछताने का भी अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए